जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का जो नॉन हिंदी होता है उसका चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम क्या है, तू जिंदा है तो, इसका जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आना होगा तो इसी 10 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ है, यानी कि तू जिंदा है तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका कौन लिखा गया है, किसके द्वारा? शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है, तू जिंदा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चमन का अर्थ होता है। तो चमन का अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश होगा या नदी होगा या फुलवाड़ी होगा या मरुस्थल होगा। तो चमन का अर्थ होता है फुलवाड़ी। क्या होता है? फुलवाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो किसका सर कुचल कर? तो ये दुख, हंसी, सुख, लगेगा कि एक ही तरह का दुख और मुसीबत। तो यहाँ पर बात बोला गया है मुसीबत के बारे में, ना ही दुख के बारे में। ठीक, मुसीबत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। गहरे जीवन राग के बारे में किसके बारे में बोला गया है? तू जिंदा है तो में ही बोला गया है। ठीक है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। यह कविता जो है ना, ये गहरे जीवन राग का उत्साह को ये करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। तो 5 का क्या हो जाएगा? मंजिलों का। कोई भी आदमी स्टार्ट करता है कोई चीज़ को तो एक मंजिल पर पहुंचने के लिए। आप अगर 10 क्लास का तैयारी कर रहे हो तो लास्ट में आपका मंजिल क्या है कि आप अच्छा नंबर से पास हो जाओ। तो हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? तो मंजिलों का। ठीक, अगला क्वेश्चन है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्तियाँ किस कविता की है? तो ये पंक्तियाँ तू जिंदा है तो की ही है, मतलब कि तू जिंदा है तो ये एक कविता है जिसकी ये पंक्तियाँ दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये शंकर शैलेंद्र की है। तो शंकर शैलेंद्र ने कौन कविता लिखी है आपके बुक में? तू जिंदा है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की किस में यकीन कर, जिंदगी की जीत पे यकीन कर। यानी एक ना एक दिन आप जीतिएगा, हारने के बाद ही तो जीत है। तो ये कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये तो दिल के बाद क्या होगा? ये कविता के अंदर से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? दिल के दाग, दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। तो तुझे मिली नई क्या होगा? नई उमंग होगा, उमंग। इसका हो जाएगा बी, नई उमंग, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ठीक, आज का अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई। तो नई या खाली जगह है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो नई क्या होगा? उमर होगा कि उमंग होगा कि तरंग होगा कि स्वराज होगा। तो आप उमंग ना मार देना कि उमंग कहीं हो जाए, नहीं, नई उमर मिली आपको। अगर नई उमर, अगर मिली नई उमर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये चैप्टर नंबर पहला का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर को जो है ईदगाह का, उसका है ना ऑब्जेक्टिव, कुछ ही दिन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।